आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट है। जैसा पहले पार्ट में आप लोग जान चुके हो बहुत सारी चीज़ें, अब थोड़ा और भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन उसके पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे आजकल कोरोना सेशन चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो इसमें आप दो काम ज़रूर करें। पहला काम, योग ज़रूर करें, योग से जुड़ें। दूसरा काम, डिजिटल हो जाएं, जितना भी संभव हो, लेन देन पढ़ाई लिखाई सब डिजिटल हो जाए। यह दो काम करें। और जैसे चल रहा है, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे आप और भी काम करते रहेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके एक चार्ट दिख रहा है, तो इसको समझाने को वैसे तो हमने बात की थी, पहले पार्ट देख लीजिए। अब इसमें ज़रा बात करते हैं हम। देखिए सूची दी हुई है, एक काइंड ऑफ सेंटेंस, उसके बाद है नेचर ऑफ सेंटेंस, उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद है कंजक्शन। तो उस दिन रिपोर्टेड स्पीच के चेंज करने की चर्चा हुई थी विधिवत। आज चर्चा थोड़ा पहले रिपोर्टिंग वर्ब की कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस है, अगर आप जानते हो साधारण कथन, उसमें अगर सेड है तो वो जो है सेड ही रह जाता है। अगर सेड टू है यानी सेड का कोई ऑब्जेक्ट है, तो सेड का कोई ऑब्जेक्ट है तो टू लग जाएगा, सेड टू करके आएगा तो वहाँ टोल्ड हो जाएगा, कंजक्शन दैट ही रहेगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जैसा आपको पता है, बताया भी जा चुका है कि दो तरह के सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। एक तो होंगे जिनका आंसर यस या नो में आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप बनाओगे, डिड, डू, इज, वाज, ऐसे बनाओगे। तो उसमें कैसे करोगे? तो या तो कुछ पूछोगे आप, पूछा जाएगा, और या कोई इंक्वायरी की जाएगी। तो इनका रिपोर्टिंग वर्ब में या तो आस्क्ड हो जाएगा, भले ही सेट टू होगा, आस्क्ड हो जाएगा, या आस्क्ड होगा तो आस्क्ड ही रह जाएगा, अथवा इंक्वायरीड ऑफ हो जाएगा। इसमें इफ़ या वेदर आपका कंजक्शन लग जाएगा। और दूसरे टाइप के जो होंगे, डब्ल्यू एस टाइप के जो वर्ड्स हैं, जैसे हु, व्हिच दिया गया सूची में, देख लीजिए, हु, व्हिच, व्हाट, व्हाई। तो इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब तो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले वाले में है, आस्क्ड रहेगा, इंक्वायरीड ऑफ रहेगा। और लेकिन इसमें अलग से कोई कंजक्शन नहीं होगा, इसमें जो है वही वर्ड ही कंजक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज। अब जो इंपरेटिव ऑप्टेटिव एक ही में पढ़ते हैं वो अपना उसी हिसाब से पढ़ लेंगे। अब आप जानते हो इंपरेटिव में आप प्रार्थना, आज्ञा, सलाह ऐसा करोगे, तो या तो आप रिक्वेस्टेड बनाओगे। अब चाहे जो हो, आप ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड भी हो सकता है, उसको चेंज कैसे करोगे? अगर इस फार्म में है तो इस फार्म में रहने देना है, कुछ नहीं करना है। अगर इस फार्म में नहीं है, किसी भी फार्म में है, तो इस फार्म में ला देना है। जैसे अब रिक्वेस्टेड कर देना है, बेग्ड कर देना है, कमांडेड कर देना है, सूची दी गई है, देख लीजिए, ठीक है, ऑर्डर्ड कर देना है, या और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कंजक्शन नहीं लगाते, यहाँ भी ये कोई कंजक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब दूसरा ऑप्टेटिव आप कोई या तो इच्छा प्रकट कर रहे होंगे या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे अपने लिए या किसी के लिए, तो आप या तो इसको विश्ड में चेंज कर लीजिए, और या तो प्रेड कर दीजिए। आप ध्यान रखिए, कहते समय वो सेट हो सकता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपको इसी फॉर्म में ले आना है, और इसके साथ भी कंजक्शन दैट का यूज हो जाता है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हैं, इसमें आप जो है या तो इसको एक्सक्लेम्ड कर लोगे, या तो इसको जो है क्राइड आउट कर लोगे, और या उस भाव के अनुसार, मैंने पहले भी बताया, आप भाव को समझोगे सेंटेंस के, तभी इसको चेंज कर पाओगे, और उसी हिसाब से आपको चेंज कर लेना है। इसमें भी आपका कंजक्शन दैट आ जाता है। तो आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो फिर से अच्छी तरह समझ लीजिए, 2-3 बार सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, एक एक तरह के सेंटेंसेस से एग्जाम्पल लेते जाते हैं, और अच्छी तरह से उसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं कि कैसे किस चेंज होगा। तो पहले असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे पहला सेंटेंस है दीपू सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, तो दीपू सेज, अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेज, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में अब कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है टेंस में। तो अब ये हो जाएगा दीपू सेज दैट, कंजक्शन लग गया, हरी हैज गॉन टू आगरा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, सोहन बिल से, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर का हो गया, तब भी कोई चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में नहीं होनी है। हिमांशु इज वेरी इंटेलिजेंट, तो अब केवल दैट कंजक्शन लगा देना है, कामा हटा देना है और सेम वही शब्द वही रख देना है वर्ड। तो सोहन बिल से दैट हिमांशु इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आगे देखते हैं, तो ही हैज़ सेड टू मी, अब ही हैज़ सेड, हैज आया और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द से आया, तो यहाँ भी हो गया प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, फार्म में या टेंस के फार्म में। तो रवि विल ज्वाइन द कैंप, अब इनडायरेक्ट देखिए ही हैज़ सेड टू मी, अब ही हैज़ सेड टू की जगह आप उसको टोल्ड भी कर सकते हो, रवि विल ज्वाइन द कैंप। अगला देखिए, मानस सेड प्रतीक टेल्स अलाई, अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब आया पास्ट का, तो इसलिए यहाँ पर अब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसका भी फॉर्म बदल जाएगा। तो मानस सेड दैट प्रतीक टोल्ड अलाई, टेल्स का टोल्ड हो गया यानी पास्ट में चला गया। अगला देखते हैं, सोहन सेड टू मी नीलू इज राइटिंग अ बुक, अब चूंकि सेड टू आया पास्ट में आया इसलिए सेड टू की जगह टोल्ड हो गया और दैट लग गया कंजक्शन और इज की जगह वाज हो गया, क्योंकि ये जानते हो आप कि टेंस प्रेजेंट टेंस के सारे फार्म पास्ट टेंस के फार्म में बदल जाते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वेरी सिंपल। अगला देखते हैं, अंशिका सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, अब देखिए अब यह तो कंफर्म हो गया कि अंशिका सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो गया, तो संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो दैट कंजक्शन आ गया, हैज की जगह हैड हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। अगला देखते हैं, ही सेड इट हैज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, देखिए यहाँ पर पास्ट में है तो सेड का अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रह गया और दैट कंजक्शन लग गया, और जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप चेंज कर दीजिए तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। प्रोनाउन इसका देखिए इट है तो इट में कोई चेंजिंग होनी नहीं है। अब अगला देखते हैं, ही सेड द हार्स डाइड इन द नाइट, अब हार्स डाइड इन द नाइट ये भी आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी पास्ट का है तो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो ही सेड दैट द हार्स हैड डाइड इन द नाइट, आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। अगला है, ही सेड स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग देयर लेसन, तो स्टूडेंट वेयर लर्निंग देयर लेसन, तो क्या है ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस को आप बदलते हो तो इसको क्या कर देते हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते हो, तो ही सेड दैट द स्टूडेंट हैड बीन लर्निंग देयर लेसन, यहाँ पर हैड बीन लगा दिया। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, दे सेड राखी हैज वन द मैच, तो अब दैट राखी प्रॉपर नाउन है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होना है, हैज की जगह हैड कर दो, हो गया। कितना आसानी से समझ में आ रहा है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आता चला जाएगा। अगला देखिए, सी सेड आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, अब हैड बीन रीडिंग तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया, आप जानते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाता है, तो सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर अगला है, आई सेड आई शैल प्ले, आई सेड आई शैल प्ले, तो आप जानते हो शैल का शुड हो जाता है, बिल का वुड हो जाता है, इनडायरेक्ट आई सेड दैट। अब आई प्रोनाउन यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो अपने बारे में कह रहा है तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं, आई का आई ही रह जाएगा, आई शुड प्ले। आई सेड अब अपने बारे में ही मैं कह रहा हूँ, आई शैल प्ले, तो अब चेंज होने कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, अंशु सेड अनुराधा विल सी अ पिक्चर, तो अब अनुराधा विल सी अ पिक्चर, तो बिल की जगह क्या हो जाता है, वुड हो जाता है,
अंशु सेड दैट अनुराधा वुड सी अ पिक्चर। अब देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव पर चलने के पहले ये देख लेते हैं कि कैन का कुड हो जाता है इनडायरेक्ट, मे का माइट हो जाता है, बिल का वुड हो जाता है और सैल का शुड हो जाता है। बाकी मस्ट मस्ट ही रह जाता है, शुड ही रह जाता है। अगर यूज टू डायरेक्ट में ही आया तो यूज टू ही रह जाएगा, हैड बेटर का हैड बेटर ही रह जाएगा, आउट टू का आउट टी ही होगा, कुड का कुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा। देखिए कितने सिंपल से आप समझते चले जाएंगे। जरा एक दो उदाहरण इस प्रकार से मॉडल वर्ब्स के देख लेते हैं। आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, कुछ आपको कुछ भी साधारणतः आपके दिमाग में आ गया होगा। आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। अब यही कैन को प्रेजेंट को पास्ट बना दिया, यहाँ भी कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया बस, और क्या हुआ डायरेक्ट। फिर अगला देखते हैं, आई सेड माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, यूज्ड टू, अब पहले से यूज टू डायरेक्ट में है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई सेड दैट, अब मैंने ही कहा है और अपने ही टीचर के बारे में कहा है, इसलिए यहाँ भी माई का माई ही रह जाएगा। आई सेड दैट माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। अब अगला देखते हैं, हरी सेड टू मी, अब यहाँ पर सेड टू, सेड का आया ऑब्जेक्ट मी, तो इसलिए सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा और आई विल डू इट नाउ। अब देखिए यहाँ नाउ का नाउ ही रह गया, सेड टोल्ड मी दैट। अब हरी कह रहा है किसके बारे में, देखिए पर्सन कैसे चेंज हुआ, हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर्सन आई है, हरी अपने बारे में कह रहे, तो जब हम हरी के बारे में बात करें तो आई का ही हो जाएगा, ही वुड टू इट नाउ, डू इट नाउ। अगला देखते हैं, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, तो अब सेड टू है तो टोल्ड हो गया, तो ही टोल्ड दैट ही वुड लीव देम देन। अब नाउ का यहाँ देन हो गया और देम, तो अब चूंकि बिल फ्यूचर में आया इसलिए 16वें वाले में देखा आपने कि नाउ का नाउ ही रह गया, लेकिन यहाँ पर आपने देखा आई विल लीव यू नाउ, तो क्या हो गया, ही वुड लीव देम नाउ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे तो पहले तो ऐसे लेंगे जैसे आर डू, जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके आप, यानी यस या नो में जिसका आंसर आता है। तो हिमांशु सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, अब यहाँ पर वो हिमांशु सेड टू, तो अब अपने आप आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि वो तो पूछ रहा है, तो हिमांशु आस्क्ड मी। अब आप रूल जानते हो कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें इफ या वेदर लगाते हैं कंजक्शन, तो यहाँ इफ कंजक्शन लगा दिया, आर यू रीडिंग या बुक। अब हिमांशु ने किससे पूछा था, यू, आर यू रीडिंग मुझसे पूछा था, तो अब उसके अकॉर्डिंग यू का आई हो जाएगा, मैं अपने बारे में बात जब करूंगा। हिमांशु सेड आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक, यहाँ ये ध्यान दीजिए कि देखिए इफ आई वाज रीडिंग अ बुक ये सेंटेंस असर्टिव बन गया और इंट्रोगेटिव मार्क जो लगा था वो भी रिमूव हो गया। इसको ध्यान में रखिए कि जब इंट्रोगेटिव को आप बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव रह ही नहीं जाएगा, वो असर्टिव हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन, अब यहाँ पर डू आ गया, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सी क्या करे, वो उसने भी, सी ने पूछा, आस्क्ड हो गया, आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन, वेदर आई न्यू सोहन, यहाँ यू का आई हो गया, ये पर्सन चेंजिंग। आप इसका ध्यान दीजिए कि किसके, वो किससे कह रही है, सी ने मुझसे कहा, तो अब मैं जब उसको इनडायरेक्ट में कहूँगा तो यू का आई हो ही जाएगा। अगला देखिए, ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक, अब इसमें क्या करना, सेड टू आया, क्वेश्चन अब यहाँ पूछा जा रहा है, तो ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड लेंट हिम माई बुक। अगला देखते हैं, अभी देखिए ये क्या हो गया, आई हैड लेंट, ये परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो रूल सारे वही हैं। इंट्रोगेटिव में थोड़ा बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए खूब रिहर्सल कीजिए इसका। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा फंसता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, हो सकता है आज की बजाय कल मिल जाए, लेकिन आंसर आपको मिल जाएगा। अब अगला देखिए, फादर सेड टू मी डू यू नॉट अवे मी, अब फादर मुझसे ही पूछ रहे हैं इसलिए यू का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट करेंगे आई हो जाएगा, तो फादर आस्क्ड मी। अब वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, डू यू नॉट अवे मी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस था और जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। अब इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज तो होता है पास्ट इंडेफिनिट में, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट अवे हिम।
अगला देखिए, ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट। अब डू यू वांट डू डज आया है तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हुआ, इसको भी आप पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे। सेड टू मोहन है तो आस्क्ड मोहन कर देंगे। हाउ मच मनी ही वांटेड, हाउ मच मनी ही वांटेड, ये पास्ट इंडिफिनिट में बदल दिया आपने। अगला देखिए, आई सेड टू प्रतीक आर यू अटेंडिंग द क्लास, आर यू अटेंडिंग द क्लास। प्रतीक सेड नो। देखिए आर डू टाइप के ये यस नो ही इनके आंसर आएंगे। अब इनडायरेक्ट जब देखिए तो आई आस्क्ड प्रतीक, अब मैंने प्रतीक से पूछा तो यहाँ पर यू का ही हो जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि प्रतीक से पूछा तो प्रतीक के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई आस्क्ड प्रतीक इफ ही वाज अटेंडिंग, इफ ही वाज अटेंडिंग, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस था डायरेक्ट में, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और सेंटेंस वो असर्टिव हो जाएगा। ही वाज अटेंडिंग द क्लास, प्रतीक सेड दैट ही वाज नॉट, सेड दैट ही वाज नॉट, नो की जगह आप ऐसे लिखेंगे सेड दैट ही वाज नॉट। अगला देखते हैं, द मदर सेड टू हर सन डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी। अब मिल्क और टी के लिए कह रही है वो, तो डू यू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदल देना है। सेड टू है तो मदर पूछ रही है, आस्क्ड कर देना है। मदर, द मदर आस्क्ड हर सन वेदर ही वांटेड टू हैव मिल्क आर टी। अगला देखते हैं, तनु सेड व्हाट, अब यहाँ डब्ल्यू एच टाइप आ रहा है, देखिए तनु सेड व्हाट शैल आई डू विद इट मदर, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर। तो अब इनडायरेक्ट में देखिए, तनु आस्क्ड हर मदर, अब यहाँ मदर को पहले ले आए, तनु आस्क्ड हर मदर व्हाट शी शुड डू विद इट, व्हाट शी शुड डू विद इट। तो इस डब्ल्यू एच टाइप में वही कंजक्शन हो गया, अगर अलग से कंजक्शन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन, तो आप क्या, टीचर जो कहेगा तो आपको ऑर्डर दे रहे हैं पाठ याद करने के लिए, वो आदेश ही है, तो आप उसको सेड टू को ऑर्डर कर दीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू लर्न माई लेसन, टू लर्न माई लेसन, इस तरह से यहाँ पर टू लगा करके लर्न माई लेसन। अब वो मुझसे ही कहे थे योर, तो योर का यहाँ माई हो जा रहा है, इसको ध्यान देना है। अगला देखते हैं, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, अब यहाँ भी क्या है, ये भी ऑर्डर है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, किसको, द बॉयज टू सिट डाउन, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वास्ट योर टाइम, समय कभी बर्बाद ना करो, तो ठीक है। द टीचर एडवाइज, अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर तो नहीं, ये सलाह है, टीचर अब यहाँ एडवाइज कर रहे हैं। इस भाव को भाव सेंटेंस और सेंटेंस के भाव को समझेंगे, बड़ी आसानी से आप चेंज कर ले जाएंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ योर का हिज हो गया, क्योंकि वो स्टूडेंट से कह रहे हैं अपना समय ना बर्बाद कर लो, तो अपने लिए यहाँ हिज ही आएगा, तो वो जो है योर का हिज हो गया। अगला, अब नोट यहाँ पर है, फॉरवर्ड इज नॉट यूज इन सेंटेंस विद नेवर, जब नेवर आ जाए तो वहाँ फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं, जब भी नेवर आ जाए तो वहाँ फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, यहाँ पर हेल्प के लिए सीता से कहा उसने, तो अब सी रिक्वेस्टेड, यहाँ क्या हो रहा है, हेल्प आप करोगे तो किसी से रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ पर भाव रिक्वेस्ट का हो गया तो रिक्वेस्टेड कर दिया। सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, कितना आसानी से हो जा रहा है। अगला देखिए, माई मदर सेड इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ कोजल्ट आ डॉक्टर सेवरली। अब इसको इनडायरेक्ट में बुलाओगे तो माई मदर सेड, अब इफ पहले से लगा है, सेड इफ आई, अब यू का आई हो जाएगा, मुझे ही तो माँ कह रही है तो अपने लिए आई हो जाएगा। आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ आई शुड कंसल्ट, यहाँ कंसल्ट होना चाहिए, कंसल्ट अ डॉक्टर सेवरली। अगला देखते हैं, इम्परेटिव हो गया। अगला देखते हैं, एक और ले लेते हैं, ही सेड कुड आई यूज योर फोन। अब यहाँ कुड तो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, फ़ोन किसी का यूज करना चाहोगे आप तो कोई भी चाहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, तो ही रिक्वेस्टेड,
अब रिक्वेस्टेड से ही पता चल गया मी टू यूज फोन, अब कुड को लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई फोन, इस तरह से बन जाएगा। अगला है हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। लेट, अगर लेट जैसे आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, अब ये एक मैच खेलने के लिए क्या है, ये तो प्रपोजल है, तो वहाँ पर प्रपोज्ड हो जाएगा। हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड, अब लेटस, अस की जगह पे, लेटस की जगह पे क्या हो गया, दे शुड प्ले अ मैच। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब सेड टू का यहाँ क्या कर रहा है, वो मेरे लिए विश ही तो कोई कह रहा है, तो विश कर रहा है तो विश्ड कर दीजिए। ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे का माइट ही हो जाता है आई माइट लिव लॉन्ग। अब अगला देखिए, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ पर गॉड आपकी हेल्प, तो एक गॉड से प्रे हो गया, प्रार्थना हो गया, तो वहाँ पर प्रेड कर दीजिए। ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प यू, मे का माइट ही हो जाएगा गॉड माइट हेल्प यू। अगला देख लीजिए, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, गुड बाय गुड मॉर्निंग ऐसा कहने के लिए बेड का प्रयोग हो जाता है। अगला निवर के साथ लेकिन नहीं होगा। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही सेड हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड्स हैज कम। तो अब यहाँ पर देखिए, जब इसको आप, ये एक चीज़ इसमें एक्सक्लामेटरी में ध्यान देने की जरूरत बहुत है कि अब जब हर्रा को आप बदलेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड, अब एक्सक्लेम्ड कह दिया जब आपने, तो एक्सक्लेम्ड में अब हर्रा की जरूरत ही नहीं रही, अब वो तो अपने आप क्लियर हो गया, उससे भाव तो हमें पता ही चल गया। ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, इसको ऐसे चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट के साथ। एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इज ओल्ड फ्रेंड्स हैड कम, दैट हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वहां पे क्या था माई ओल्ड फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा दैट हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड कम। अगला देखते हैं, ही सेड एल्स आई एम रूइंड। अब इसको फिर आप एक्सक्लेम करेंगे, एक्सक्लेम्ड, अब वहाँ पर डिलाइट के साथ एक्सक्लेम्ड किया था, यहाँ पे सोरो के साथ कर रहे हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैज रूइंड। देखिए आई की जगह ही हो गया, क्योंकि वह आई एम रूइंड अपने बारे में कह रहा था, ही तब वहाँ अपने बारे में कहा, अब ही के बारे में ही हम जब कहेंगे तो वो थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही सेड टू अस ब्रेवो यू आर डन वेल। तो अब उसने क्या किया, ही अप्लाइडेड अस बाय सेइंग दैट वी हैड डन वेल। अगला देखते हैं, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग यहाँ थोड़ा सरप्राइजिंग है, तो अब इसके लिए क्या फिर एक्सक्लेम्ड किया, तो अब हाउ फास्ट यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए ही कह रहा है, तो आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। अब सम एक्सेप्शंस देख लीजिए, कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे जो हैबिचुअल चीज़ें हैं, जो नेचुरल ट्रूथ हैं, प्राकृतिक सत्य जो चीज़ें हैं, उनमें टेंस, उनमें जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द टीचर सेड द एर्थ मूव्स राउंड सन, इनडायरेक्ट देख लीजिए, द टीचर सेड दैट द एर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर हम यहाँ का ऐसा कहते एर्थ मूव्ड राउंड द सन, तो ये तो सर्वकालिक सत्य है, पहले भी पृथ्वी घूमती थी, आज भी चक्कर लगाती, कल भी लगाएगी, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होते हैं, कोई हैबिचुअल चीज़ हो। जैसे अगला आ गया, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो डॉग बार्क, अब भूंकना तो उसकी हैबिट है, वो तो पहले भी भूंकता था, अभी भी भूंकेगा, बाद में भी बार्क करेगा, तो इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में ऐसे ही रख दिया जाएगा। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो सेड टू की जगह टोल्ड हो गया। अब अगला देख लेते हैं एक और, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये भी आप हमेशा ट्रूथ है, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट, जैसे प्रोवर्ब बोलते समय या आइडम्स बोलते समय भी ऐसे जो नेचुरल ट्रूथ वाली चीज़ें हैं, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब के फॉर्म में या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम वैसे कहा दिया जाता है। अब ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे आ गया। देखिए अब इसको आपने समझा, और भी आप एग्जाम्पल्स लीजिए, खूब ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाइए, और जो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को लेकर के और कुछ और उसके बारे में लेकर के अगला वीडियो आपको मिल जाएगा।